all you need to do, go from pre-diabetes to normal, is to lose 7 to 10% of your weight. Say your current weight is 80 kgs and you are pre-diabetic. Target ऐसा रखें कि आपका weight आप 72 पे ले. So diet is absolutely essential. Certain forms of diet, for example, you could try Mediterranean diet, you could try intermittent fasting. अब मुंबई हमने प्री डायबिटीज और डायबिटीज का काफ़ी डिटेल में हमने चर्चा की थी. अब मान लो कि किसी का चलो मैं अपने एग्जांपल देता हूँ कि मुझे प्री डायबिटीज़ है, मेरा फैट थ्रेशोल्ड पूरा पार हो चुका है, मुझे ट्राइग्लिसराइड आए, मेरा ब्लड शुगर आए, मेरा HbA1c आए. तो आप मुझे कौन कौन से लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन रेकमेंड करोगे ताकि मैं वापस नॉर्मल आ जाऊँ, ताकि मेरे सारे ब्लड पैरामीटर्स वापस आ जाए, मेरा फैट जो विसरल फैट है वो भी डिजोल्व होने लगे. तो अगर लाइफस्टाइल देखने जाए तो डाइट और एक्सरसाइज अलग अलग जो मेन पिलर्स कहते हैं, तो हम लोग डाइट से शुरू करते हैं कि आप क्या क्या मुझे रेकमेंड करेंगे. सो मैं ये आपको ब्रॉडली कहूँगा, अगर आप प्री डायबिटिक है, राइट, सो अगर आपको यू वांट टू गो फ्रॉम प्री डायबिटिक टू नॉर्मल, राइट, सिंपल चीज़ है, यू नीड टू लूज 7 to 10% वेट. इतना ही है, राइट. अब वो आप कैसे अचीव करते हैं, राइट, वो शायद वी कैन go back to the previous video we had done, right? Yeah. But the point is that all you need to do to go from pre-diabetes to normal is to lose 7 to 10% of your weight, right? So Okay. ये आपका जो जैसे हमने डिस्कस किया, पर्सनल फैट थ्रेशोल्ड के नीचे आप आ जाओ, ठीक है. सो आपका अगर लेट्स से योर करंट वेट इज 80 kgs एंड यू आर प्री डायबिटिक, टारगेट ऐसा रखें कि आपका वेट आप 72 पे लें, राइट, उतना ही है, राइट. इट इज एज सिंपल एज, इसको ज्यादा हम कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, उतना सिंपल है, राइट. अब अगर आपको इनफैक्ट आई विल गो वन स्टेप अहेड, अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज है, राइट, सो आप पर्सनल फैट थ्रेशोल्ड को काफी टाइम पहले क्रॉस कर चुके हैं, आपका इंसुलिन भी प्रोडक्शन अभी काफी कम हो चुका है, राइट. इनफैक्ट जिनको डायबिटीज होता है उनका पैनक्रियास खाली 50% ही काम करता है, राइट. सो आपका ऑलरेडी ये है, बट उसका मतलब ये नहीं कि ऑल इज लॉस्ट. इनफैक्ट देयर आर स्टडीज विच हैव शोन दैट अगर आप वेट आपका लॉस करते हैं, तो जैसे प्री डायबिटीज टू नॉर्मल में आपको अबाउट 7 to 10% वेट लॉस करना है, लेकिन अगर आपको डायबिटीज है और आपको रिलेटिवली रीसेंट डायबिटीज है, मतलब बहुत टाइम से डायबिटीज नहीं है, लेट्स से आपको 3-4 साल हुए हैं जो डायबिटीज डिटेक्ट हुए, तो उस स्टेज से अगर आप नॉर्मल आना चाहें, देन यू नीड टू लूज अबाउट 15 to around 15% of your weight, Okay. right? So that is the point, right? That it is type 2 diabetes. Even if you develop diabetes, it is still you can come back to normalcy, right? You need to lose about 15% of your weight, right? If you're pre-diabetic, probably 7 to 10% of it, right? So ये level आप समझ के रखें, right? So अगर आप pre-diabetic है, आपने blood sugar के आपके टेस्ट कराए हैं, आपने you got all investigations done, और आप you are labeled as a pre-diabetic, you need to lose 7 to 10% of your weight, right? अब so ये जैसे हम कहते हैं ना फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग, दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग. अब ये कैसे, ये टारगेट है जो मैंने आपको बता दिया, आपको ये करना, ठीक है. आप कैसे अचीव करोगे, इट मे डिपेंड ऑन फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, राइट. जैसे हमने पिछली बार डिस्कस किया था, व्हाट इज मोस्ट हेल्पफुल इज डाइट, राइट. सो एक्सरसाइज इज वेरी यूजफुल फॉर मेंटेनिंग द वेट, बट डाइट इज मोर यूजफुल फॉर लूजिंग वेट, राइट. और यहाँ पे हमने आपको टारगेट दिया है कि आपको वेट लॉस करना है, चाहे आप जो भी लेवल पे है. आप अगर 60 kg है फिर भी आपको लॉस करना है, ठीक है. इट डजंट मैटर व्हाट लेवल यू आर, वॉट एवर लेवल यू आर, आपको 10% वेट लॉस करना है, ठीक है. तो अगर वेट लॉस करना है तो एक्सरसाइज अलोन इज नॉट इनफ, यू नीड टू कंट्रोल योर डाइट, राइट. और आपको कैलोरी डेफिसिट करना है, आपको डाइट पे कंट्रोल करना है, सो दैट यू कैन लूज दैट वेट, राइट. सो end of it, it all comes down to weight loss, right? And if you are able to achieve the weight loss which is recommended, you are able to do well, right? Now coming to your question on diet, right? Again, it is important that you should consume a diet which will help you lose weight, right? अब इसके लिए आप ऐसे ही ओवरऑल आपका डाइट में कैलोरी कंटेंट कम कर दो. जैसे आप अगर आप 2200 किलो कैलोरी कंज्यूम करते हैं, यू कैन कम डाउन टू 1600 किलो कैलोरी, विच विल हेल्प यू लूज वेट, राइट. अगर आप ऑलरेडी कंज्यूम करते हैं, लेट्स से you could try certain forms of diet. For example, you could try Mediterranean diet, you could try intermittent fasting, right? You could try some other a low carb diet, जैसे keto diet, right? Whatever you do, ultimately the point is that it should help you lose weight, right? And that losing of weight will burn the fat, right? And will lead to better blood sugar control, right? So diet is absolutely essential.
राइट? कैसे हम करना चाहेंगे, यू नो, अगर आपने मेरे भी पहले भी आपने सुना होगा या पहले भी डिस्कस, आई एम नॉट वेरी रिजिड इन कैसे आप करोगे, बिकॉज हर पर्सन का सिस्टम अलग होता है, राइट? कुछ लोग, अगर मैं कहता हूँ कि आप मेडिटेरियन डाइट कंज्यूम करें, तो आप शायद कर सकते हैं इफ़ यू आर एफ्लुएंट और आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज है, जैसे चलो कल ऑलिव ऑयल लेके आते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, मे बी, राइट? सम पीपल मे नॉट बी एबल टू डू दैट, राइट? मे बी ऑलिव ऑयल नहीं मिल रहा है, राइट? क्या करोगे, राइट? सो वॉट एवर वर्क्स फॉर यू, राइट, यू नीड टू अंडरस्टैंड आपके लिए आपके जो पर्सनल सिचुएशन है, आपके जो फैमिली सिचुएशन है, आपका जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, उस सिचुएशन में आप किस चीज़ को अडेप्ट कर सकते हैं, दैट इज़ द बेस्ट फॉर यू, राइट? अगर आप एक स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ डाइट अडेप्ट कर सकते हैं, ग्रेट। अगर नहीं तो आप कुछ भी करके आप कैलोरी को कम करें। आप अगर इफ यू आर कंज्यूमिंग 4 रोटीज, रिड्यूस इट टू 2, राइट? नेचुरली कैलोरी कंजम्पशन कम हो जाएगा। आप जितना भी खाते हैं नॉर्मली उसको आधा कर दो, सी हाउ मच कैलोरी कंजम्पशन विल डू, राइट? सो दैट इज व्हाट यू नीड टू डू। सो एनी फॉर्म ऑफ थिंग, राइट, वेदर यू आर, इनफैक्ट डायबिटीज के लिए भी यही फॉर्मूला अप्लाई, टाइप 2 डायबिटीज के लिए यही फॉर्मूला अप्लाई होता है कि आपको बेसिकली यू नीड टू लूज वेट, राइट? और ये एक इतना सिंपल फर्स्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल है जो बहुत लोग नहीं समझते हैं और चीज़ को और अननेसेसरी कॉम्प्लिकेट करते हैं, राइट? ये करो वो करो, ऐसा नहीं, राइट? सिंपल चीज़ है, आप कैलोरीज कट डाउन करो, रिड्यूस योर कैलोरीज, राइट? हाँ, एडिशनली अगर आपको डायबिटीज़ है तो कुछ इशू ये है कि बिकॉज इफ़ यू आर टेकिंग सिंपल शुगर्स लाइक शुगर है, सुक्रोज है, राइट, या ग्लूकोज लेते हैं, कुछ ऐसी चीज़ लेते हैं जिससे शुगर सडनली स्पाइक अप होता है, राइट? तो इसको तो आप सबसे पहले निकाल दो, शुगर पर, और हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, शुगर पर सबसे पहले निकाल दो। उसके बाद जो बचता है उसको आप कैलोरी कंजम्पशन कम करें। इफ यू आर एबल टू डू दैट, इट विल वर्क फॉर यू। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको वैल्यूएबल लगा तो इसे लाइक कर अपने सारे दोस्तों से इसे शेयर कीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही लेंगे। चलिए मिलते हैं।